हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एट कॉन्सेप्ट कोचिंग क्लासेज। आज हम चैप्टर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो स्टार्ट कर रहे हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ज्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं, उसमें एक सिर्फ और सिर्फ टेबल की हेल्प से हम इस पूरे चैप्टर को समझेंगे। अब इस टेबल को हम कैसे बनाते हैं, क्या है ये टेबल? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड एंगल के बीच का टेबल है कि इस टेबल को हम कैसे बनाते हैं। या तो हम इसको समझे तरीके से, कॉन्सेप्चुअल तरीके से समझे, या फिर हम इसको रट्टा मारे। अब रट्टा मारना तो शायद ही तुम चाहोगे, तो हम इसको कॉन्सेप्चुअल तरीके से समझते हैं कि कैसे इस टेबल को क्रिएट किया जाता है, जिससे हमको इसको याद ना करना पड़े, हम सिर्फ और सिर्फ बना सकें इसको कॉन्सेप्चुअल। ठीक है, देखते हैं कितने एंगल है अपने पास। 5 एंगल्स है। 5 एंगल से तो हम जीरो से नंबरिंग करेंगे 5 टाइम। 0 1 2 3 एंड 4। इन सभी को हम 4 से डिवाइड करेंगे और सबके ऊपर सबका रूट लेंगे। रूट लेने के बाद जो भी वैल्यू जाएगी सोल्व होने के बाद, वो किसकी आएगी? साइन थीटा की वैल्यू आएगी। थीटा मतलब पहले 0 डिग्री, 30, 45, 60 एंड 90। चलो देखते हैं, सोल्व करते हैं। 0 में 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करो 0 जाता है। 0 का रूट भी 0 ही होता है। 1/4, 1 का रूट तो 1, 4 का रूट 2, तो ये 1/2। 2/4, 2/4 को अपन सोल्व करते हैं तो ये 1/2 आएगा पहले तो सोल्व होके, और इसको आगे सोल्व करते हैं तो 1 का रूट 1 और 2 का रूट 2। 3/4 को अपन सोल्व करते हैं तो ये आएगा √3/2। 4/4 1 का रूट 1। ये तो अपनी यही साइन की वैल्यू। चलो यहाँ पे अपन पुट कर देते हैं 0 1/2 1/√2 √3/2 एंड 1। अब बात करते हैं अपन कोस की। कोस क्या होता है? साइन के जस्ट अपोजिट होता है। जैसे कि साइन 0 डिग्री पे 0 है तो कोस 90 डिग्री पे 0 होगा। साइन 90 डिग्री पे 1 है तो कोस 0 डिग्री पे 1 होगा। तो कर देते हैं, जस्ट अपोजिट इसको फिल करना है। 1 √3/2 1/√2 1/2 एंड 0। अब हम बात करते हैं tan की। tan कैसे निकलेगा देखते हैं। tan का फॉर्मूला होता है साइन अपॉन कोस। तो 0 डिग्री दोनों का 0 0 से अपन आपस में करेंगे तो 0/1। तो tan 0 की वैल्यू आएगी। 0/1 करते हैं तो 0। tan 30 की निकालना है तो साइन 30/cos 30। साइन 30/cos 30। साइन 30 की वैल्यू क्या है अपने पास? 1/2। cos 30 की √3/2। 2 से 2 कैंसिल, तो ये रहा अपना 1/√3। अब निकालते हैं 45 डिग्री पे। 45 डिग्री पे क्या है अपना? साइन क्या है? 1/√2 और cos क्या है? 1/√2। 1/√2/1/√2 डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा। 60 डिग्री की बात करते हैं। 60 डिग्री पे क्या है? √3/2 1/2। 2 से 2 कैंसिल, √3/1 मतलब कि √3। नेक्स्ट बात करते हैं 90 डिग्री पे। 90 डिग्री पे क्या आएगा? tan 1/0। अब किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड करते हैं तो इन्फिनिटी आता है, अनंत। तो अपने tan की वैल्यू क्या आई? tan 0 डिग्री पे तो 0, 30 डिग्री पे 1/√3, 45 डिग्री पे 1, 60 डिग्री पे √3 एंड 90 डिग्री पे इन्फिनिटी, अनंत। अब हम बात करते हैं कोट की। कोट क्या है? tan का जस्ट अपोजिट या फिर cos अपॉन साइन। cos अपॉन साइन करेंगे तो 1/0 इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी इधर है, इधर आ गया, जस्ट अपोजिट होता चल जाएगा। तो ये √3, ये 1, ये 1/√3 एंड 0। अब सेक की बात करते हैं। सेक क्या है देखते हैं। सेक का फॉर्मूला होता है 1/cos। सेक का फॉर्मूला क्या होता है? 1/cos। 0 डिग्री पर अपन बात करते हैं, 0 डिग्री से अपन डिवाइड करेंगे 1/cos।
तो 1 कॉस क्या है 1, तो सेक 0 पे क्या रहेगा 1। बात करते हैं सेक 30 डिग्री पे, 1 कॉस क्या है √3/2, 2 इधर ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा 2/√3। नेक्स्ट हम बात करते हैं 45 डिग्री पे, क्या है 1/45 डिग्री पे क्या है 1/√2, √2 ऊपर जाएगा तो ये √2/1 इक्वल टू √2। 60 डिग्री पे हम बात करते हैं 1/1/2, 2 ऊपर जाएगा 2/1 2। 90 डिग्री पे बात करेंगे 0, तो 1/0, 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते तो इंफिनिटी, तो ये अपनी सेक की वैल्यूज आ गई। क्या आई इधर तो 1, 2/√3, √2, 2 एंड इंफिनिटी। कोसेक सेक का अपोजिट यहाँ पे 1/sin, सेक का अपोजिट तो इंफिनिटी 2, √2, 2√3, 2/√3 एंड 1। ये तो अपनी टेबल है पूरी, इस तरीके से अपन इसको निकालेंगे। अब इसके हम क्वेश्चंस करेंगे इस टेबल के थ्रू, तो चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। अपने क्वेश्चन दिया हुआ है sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री। इसको हमको सॉल्व करना है, यहां से अपने को वैल्यू पुट करके और इसका मान निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है क्या आती है। चलो देखते हैं। sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो यहाँ तो sin स्क्वायर 30 है तो 1/2 में क्या होगा होल स्क्वायर प्लस 2 cos स्क्वायर 45, तो 2 तो अलग से है मल्टीप्लाई cos स्क्वायर 45 की क्या वैल्यू होती है cos 45 की 1/√2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर लग रहा है यहाँ पे, प्लस 3 इंटू tan स्क्वायर 60, तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है पहले तो ये देखें √3 होती है का होल स्क्वायर। अब चलो इनको सॉल्व करते हैं। 1/2 का स्क्वायर तो 1/4 प्लस 2 इंटू 1/√2 का स्क्वायर 1/2, √2 इंटू √2 करते हैं तो 2 ही आएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 3 इंटू 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3। चलो सॉल्व करें, 2 से 2 कैंसिल इधर, तो ये होगा 1/4 प्लस 1 प्लस 9, क्या है सोल्व करने पे ये 9 प्लस 1 10, तो ये आ जाएगा अपना 1/4 प्लस 10। अब यहाँ पे हमको क्या लेना है, कुछ ले सकते हैं अपन एलसीएम, क्या है एलसीएम 4, तो यहाँ तो 1 या 40, 41/4, इसको आगे भी सोल्व कर देता अपन, इसका आंसर आ सकता है 10/10 सही 1/4। कैसा है 10 से 4 का 40 में डिवाइड करेंगे 10 टाइम्स, 1 रिमेनिंग बच रहा है तो 1/4। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसे हमको सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो पहले 2 इंटू tan 30 पे क्या है देखिए, tan 30 पे 1/√3 है, 1/√3 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 मतलब tan 30 का तो 1/√3 का होल स्क्वायर। इसको आगे सोल्व करते हैं, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 2/√3 अपॉन 1 माइनस 1/√3 का अपन स्क्वायर करेंगे तो 1/3, इसको आगे सोल्व करेंगे 2/√3 अपॉन यहां से 3 एलसीएम लेंगे, 3 माइनस 1 तो जाएगा अपना 3 माइनस 1/3, सोल्व करने पाएगा आगे 2√3 अपॉन 3 माइनस 1 2/3 सोल्व किया, 2 से तो 2 ऊपर कैंसिल, √3 से 2 से तो 2 ऊपर कैंसिल, बचा क्या अपने पास 1/√3 एंड 1/3। क्या करेंगे
क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, ये आएगा अपना ऊपर नीचे जाने के बाद 3/√3। 3/√3 अपन करते हैं तो √3 आता है। किसी भी नंबर को उसी के रूट से अपन डिवाइड करें तो उसी नंबर का रूट आ जाता है, तो √3 आ गया अपना आंसर। तो इसका आंसर अपने क्या होगा, √3। ये आरबीएससी बुक में क्वेश्चन नंबर 10 है 6.1 का, वही अपना आंसर है, इसका √3 आंसर आ रहा है, देख लेना। तो अपने ये वाले क्वेश्चन तो हो गए, अब अपन आते हैं प्रूफ वाले क्वेश्चन पे। अपने को यहाँ पे सिद्ध करना है, प्रूफ करना है। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। प्रूफ दैट, हमें ये दिए हुए cos स्क्वायर 0 डिग्री प्लस 2 cot स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 cosec स्क्वायर 90 डिग्री इक्वल टू 2 sec स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 60। ये अपने को प्रूव करना है, ये दोनों इक्वल में आनी चाहिए, इन दोनों की वैल्यू सिद्ध करना है। तो करते हैं। तो पहले तो हम LHS पकड़ते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरे पास, cos स्क्वायर 0 प्लस 2 cot स्क्वायर 30 प्लस 3 cosec स्क्वायर 90। तो cos स्क्वायर 0 पे देखते हैं। cos 0 क्या है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 cot स्क्वायर 30। cot पे 30 पे वैल्यू देखो क्या है अपने पास, √3, 2 इंटू √3 का होल स्क्वायर प्लस 3 cosec स्क्वायर 90। cosec स्क्वायर पे अपने 90 पे क्या है 1, तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर। चलो सॉल्व करते हैं इसको। 1 प्लस 2 इंटू √3 का स्क्वायर करते हैं तो 3 2 जा 6 होता है अपना, प्लस 3 और 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 प्लस 3। सोल्व करने में हमारे पास क्या है, 10। LHS तो अपना क्या आया 10। अब हम RHS देखते हैं। RHS क्या है अपने पास, 2 sec स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 60 डिग्री। 2 sec स्क्वायर 45, sec 45 अपने पास क्या है, sec 45 अपने पास √2 है, √2 का स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 60। 10 60 पे अपने पास क्या है, √3 का स्क्वायर। चलो सॉल्व करते हैं। 2 √2 का स्क्वायर 2 माइनस √3 का स्क्वायर 3। सोल्व करने पे आएगा 2 इंटू -1, अपोजिट साइन है, माइनस हो गया, -1 -2। क्या -2 और 10 दोनों इक्वल है, मतलब LHS और RHS इक्वल है? नहीं, तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, HP हेंस प्रूव। ये अपना क्वेश्चन हो गया। ये लास्ट क्वेश्चन हो रहा है जिसमें हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो देखते हैं उसे भी। वो सब फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का मान ज्ञात करना है। क्या है क्वेश्चन, cos x इक्वल टू cos 60 इंटू cos 30 प्लस sin 60 इंटू sin 30। हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है कि जो cos के साथ जो x है वो कोई एंगल है, वो एंगल है तो कितना डिग्री का एंगल है, ये हम लोग फाइंड करना है। cos x इक्वल टू cos 60 की वैल्यू क्या है अपने पास, cos 60 1/2 मल्टीप्लाई cos 30 की वैल्यू क्या है, √3/2 प्लस sin 60 √3/2 इंटू sin 30 1/2। चलो सॉल्व करते हैं। cos x इक्वल टू, इसको जब सॉल्व करेंगे तो √3/4 प्लस इसको भी अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो √3/4। इधर हमने क्या लिया, 4 एलसीएम लिया, √3 प्लस √3, तो cos x इक्वल टू √3, ये तो 2√3/4, 2 टाइम्स है √3 तो 2√3, 2 से ही 2 टाइम कैंसिल हुआ तो √3/2। तो cos x का अपनी जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, √3/2। ये तो पूरी cos x की वैल्यू। अब अपने को x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू अपनी कैसे निकलेगी देखते हैं।
मान के चला एक्स पे थीटा है, कोस एक्स पर क्या है अपने पास थीटा, और अपने इसकी वैल्यू क्या है √3/2। तो थीटा कोई ऐसी थीटा की वैल्यू जो यहाँ पे √3/2 कब आता है अपने पास, जब 30 डिग्री होगा। कोस 30 की वैल्यू √3/2 है। जब कोस में थीटा की जो वैल्यू है वो 30 डिग्री होगी, तब जाके अपने पास क्या आएगी √3/2। तो थीटा इक्वल टू क्या आएगा अपने पास 30 डिग्री। आंसर। ये अपना क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन के साथ साथ अपना ये चैप्टर भी खत्म। चैप्टर ज्यादा बड़ा है नहीं। मैंने इसका तुमको तरीका बताया कि कैसे हमको ये टेबल निकालना सीखना है, कैसे हम इसको निकालते हैं। हमको रटना नहीं है, इसको कॉन्सेप्चुअल तरीके से मैंने सिखाया है, तो उसी तरीके से अपने को इसको पढ़ना है। थैंक यू।